गोल्ड लोन की कहानी सिर्फ पैसे और सोने की चमक तक सीमित नहीं है। ये इंडिया के बदलते कल्चर और फाइनेंशियल माइंडसेट की भी कहानी है। याद है वो दिन जब सोना सिर्फ शादी ब्याह और त्योहारों पर निकलता था। दादी नानी की संदूक में छुपा हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा एक अनमोल धरोहर। अब वही सोना जो कभी सिर्फ इमोशंस और फैमिली वैल्यूज का प्रतीक था, अचानक से एक फाइनेंशियल एसेट बन गया है। ये बदलाव ऐसे ही नहीं आया। महंगाई, बेरोजगारी और अनिश्चितता के इस दौर में लोगों को तुरंत पैसे की जरूरत पड़ रही है। पहले रिश्तेदारों से उधार मांगना पड़ता था या फिर साहूकारों के चक्कर काटने पड़ते थे, जहां ब्याज की दरें आसमान छूती थीं। अब गोल्ड लोन एक सेफ और ट्रांसपेरेंट ऑप्शन बनकर उभरा है। सोचो, एक छोटा दुकानदार है जिसे अचानक से माल खरीदना है, या एक किसान है जिसे बीज और खाद के लिए पैसे चाहिए। उनके लिए गोल्ड लोन एक वरदान साबित हो रहा है। और ये सिर्फ शहरों की बात नहीं है, गांव देहात में भी गोल्ड लोन की धूम मची है। पहले गांव वालों को बैंक से लोन मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब गोल्ड लोन ने उनकी ज़िंदगी बदल दी है। और ये डिजिटल इंडिया का कमाल है। अब गांव में भी लोग अपने स्मार्टफोन से गोल्ड लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कुछ ही घंटों में उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन यार, ये सब इतना आसान भी नहीं है। गोल्ड लोन के साथ कई रिस्क भी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा खतरा तो सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का है। अगर सोने की कीमत गिर गई तो लोन चुकाना मुश्किल हो जाएगा। और फिर फ्रॉड का खतरा भी है। कुछ लोग नकली सोना गिरवी रख देते हैं या फिर लोन की लिमिट से ज्यादा पैसे ले लेते हैं। इसीलिए आरबीआई ने सख्त नियम बनाए हैं और लेंडर्स को भी सतर्क रहने की जरूरत है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना होगा कि लोग गोल्ड लोन के एडिक्ट न बन जाएं। कुछ लोग बार बार लोन लेते रहते हैं और कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। हमें लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जागरूक करना होगा, ताकि वो समझदारी से लोन लें और उसे समय पर चुका सकें। अब फ्यूचर की बात करें तो गोल्ड लोन का मार्केट और भी बड़ा होने वाला है। टेक्नोलॉजी की मदद से लोन प्रोसेस और भी आसान और सुरक्षित हो जाएगा। ब्लॉकचेन, एआई और डेटा एनालिटिक्स गोल्ड लोन के क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। और सरकार को भी ऐसे नियम बनाने होंगे जो इस मार्केट को सस्टेनेबल बनाएं। हमें दूसरे देशों के अनुभवों से सीखना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि इंडिया में कोई गोल्ड लोन क्राइसिस न हो। तो फाइनली, गोल्ड लोन इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप में एक अहम भूमिका निभा रहा है। ये लोगों को तुरंत पैसे की सुविधा देता है और उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाता है। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि गोल्ड लोन एक टूल है और इसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। तभी ये सुनहरा भविष्य की नींव रखेगा, नहीं तो ये एक चमकता हुआ जाल भी बन सकता है।